राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। बहुत अच्छी तो नहीं बोल सकती बिकॉज़ अभी तो लाइब्रेरी जाती हूँ और लाइब्रेरी जाने में मेरे कान में ईयरबड्स लगाने की वजह से ईयर पेन करते हैं। इस वजह से मेरा पूरा हेड सब कुछ दर्द होता है। तो ये व्लॉग है वो नटखट की छट्टी का। और नटखट की छट्टी पे हमारे यहाँ 2 नए मेहमान आए थे जो कि हमारे पड़ोस के ही हैं, हमारे भतीजे। इनकी माँ को इनकी सेवा नहीं करनी थी, इस वजह से ये आ गए छट्टी सेलिब्रेट करने हमारे घर। तो यहाँ पर पहले मैंने किया अभिषेक और अभिषेक करने के बाद इनको अच्छे से हैंकी से पोंछा और अब मैं कर रही हूँ इत्र सेवा। और आप लोग बताना आप लोग कैसे छट्टी सेलिब्रेट किए हो। वैसे ब्लॉग बहुत लेट है बिकॉज़ मेरा फ़ोन जब तक हैंग नहीं करने लगता तब तक मैं वॉइस ओवर करती नहीं हूँ। और मैं जब भी वॉइस ओवर करती हूँ तो रात के 11-12 बजे, और अभी भी रात के 11 बज रहे हैं। तो मेरी वॉइस से आपको पता चल रहा होगा कि पूरा दिन थक जाती हूँ और थकने के बाद फिर जब वॉइस ओवर करो तो वॉइस भी थोड़ा सा गंदी आती है। और दिन में टाइम नहीं लगता, लाइब्रेरी चले जाओ, घर के काम, बच्चों को पढ़ाना, सारा कुछ हो जाता है तो नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर इनकी माँ ने येलो कलर की ड्रेस भेजी थी बिकॉज़ छट्टी में येलो कलर की ड्रेस पहनाते हैं। तो नटखट भी नहा चुके थे, आपने पहले ही देखा कि उनका भी अभिषेक हो चुका था, बट वो एक साइड बैठे हुए हैं मस्त ओढ़ करके अपनी हैंकी को। यहाँ पर मैंने पहले माधव को पहनाया, उसके बाद गोपू को पहनाया। या भाभी ने 2-2 नेकलेस भेजे थे तो मैं ट्राई कर रही थी कि ये कौन सा पहनने वाले हैं। तो पहले मैंने उसको पहनाया, मेरे को बहुत सुंदर लग रहा था, बट मैं ऐसा सोच रही थी कि एक चोकर भी हो जाए और उसके ऊपर से थोड़ा सा लॉन्ग वाला भी हो जाए तो बहुत सुंदर लगेगा। बट मुझे नहीं लगता कि इनका मन था, तो मैंने ये वाला भी ट्राई किया। पहले बड़ा वाला मतलब चोकर वाला ट्राई किया और फिर उसके बाद मोतियों वाला, फिर ये एक और था जो गोल्डन का था, गोल्ड था, मतलब गोल्ड वाला है। और फिर मेरे को यही तब भी चोकर वाला अच्छा लगा तो मैं चोकर वाला पहना रही थी। और भाई इन्होंने इतने कस करके बंधवा लिया था ना, बाद में मैं खोल खोल के परेशान। इनका मन ही नहीं हो रहा था कि मैं इसको उतार दूं, बिल्कुल भी नहीं मन हो रहा था। ये देखो मैं ट्राई कर रही हूँ ना, बट ये मतलब छोटा था, थोड़ा सा बड़ा होता तो बहुत सुंदर लगता। तो फिर गोपू ने तो एक ही बार में बस यही पहन लिया, तो गोपू ने अपने बुआ को तंग नहीं किया, इन्होंने एक बार में पहन लिया। बट माधव ने इस बार बहुत तंग किया था। तो ये देखो अभी भी माधव पहन के बैठे हैं ना, मैं अभी इनका चेंज करूँगी। अब देखो मैं उतार रही हूँ, भाई ये उतर ही नहीं रहा, मैं तंग आ गई। मैं बोल रही हूँ अरे माधव क्या कर रहे हो यार, उतार दो, बहुत हो गया, कितना तंग करोगे। बट तब भी नहीं उतार रहे थे। और अभी भी देखो मैं कोशिश कर करके हार गई हूँ, मैंने एडिट कर दिया है क्योंकि ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाता है इस वजह से। फिर ये देखो मैंने इनको रेडी कर दिया, कितने प्यारे लग रहे हैं। और वीडियो में आपको छोटे दिख रहे हैं बट गोपू ना 7 नंबर हैं, तो गोपू बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत बड़े से हैं और बहुत प्यारे। इनकी स्माइल तो हरी बोल, क्या ही बोल सकती हूँ, नो वर्ड्स। तो यहाँ पर मैं इनको पहना रही हूँ एयरिंग, और अभी हमारे माधव भी पहनेंगे एयरिंग। इतने प्यारे लग रहे हैं, देखो इनका मुकुट कितना सुंदर है ना। तो ये देखो मैंने तिलक धारण करवाया इनको। एक बार धारण करवाने के बाद मुझे लग रहा था कि अभी थोड़ा कम सही है, तो फिर मैंने दोबारा इनको तिलक धारण करवाया। और यहाँ पर देखो ये गोपू भी पहन रहे हैं। गोपू तो वही सबके दुलारे हैं। ये लोग ना कंगन नहीं पहनते हैं, इन्होंने कान में एयरिंग भी गोल्ड के पहन रखे हैं दोनों लोग, और हाथ पैर पे चांदी के कड़े और पायल पहन रखे हैं। तो ये कभी एयरिंग वगैरह जल्दी पहनते नहीं, बट ये बुआ के पास आए थे तो थोड़ा तो पहनना ही पड़ेगा ना, तो इसलिए। और मैं इनको लगा रही थी कल की, जो कि इनका लगवाने का मन नहीं था। पहले वो गोपू को लगाया, गोपू ने कहा नहीं मेरे को तो नहीं लगाना ये वाली। फिर मैंने वो माधव को लगाया, फिर जो गोपू माधव को लगाया तो वो गोपू को लगाया। तब तक मैं मतलब बहुत तंग कर लिए। और इनकी ड्रेस तो आप देख ही रहे होगे कितनी प्यारी लग रही है, बहुत सुंदर। अब यहाँ पर मैं करवा रही हूँ इनको बंसी धारण। और सच बता रही हूँ इतना अच्छा लगता है ना उस पल, इतना अच्छा लगता है मैं क्या बताऊँ। एक तो बुफर चल रहा था और मस्त इतने अच्छे अच्छे से भक्ति सॉन्ग जब बजते हैं मेरे श्री जी के, तो मैं तो फ़ैन ही हूँ।
मतलब क्या ही बोलूँ, नो वर्ड्स। और यहाँ पर देखो माधव बैठ रहे हैं झूले पे। गोपू तो भैया ऐसे ही बैठने वाले हैं, बिकॉज गोपू का झूला या तो माधव बैठ सकते हैं या तो गोपू इतना हैवी ड्रेस पहनते हैं कि एक ही लोग पहन सकते हैं, एक ही लोग बैठ सकते हैं। सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ। तो ये देखो गोपू हमारे बैठ गए हैं नीचे, और इनके पीछे भी फूल बंगला लगाया है मैंने, जो कि इनकी माँ ने झूला और इनका फूल बंगला सब कुछ इनकी माँ ने भेजा था। बस मेरा योगदान इतना था कि ये मेरे घर आ गए। मैं बहुत भाग्यशाली अपने आप को फ़ील करती हूँ कि ये इनका जब भी मन होता है ना, ये मेरे घर आ जाते हैं। और मैं बोलती हूँ आपका ही घर है माधव, गोपू जब मन करे तब आप मेरे घर आ सकते हो, और मैं हमेशा आपकी सेवा करूँगी। और ये आ जाते हैं जब भी इनको बुआ की याद आती है। और ये देखो अभी मेरे नटखट लाडो ना तैयार नहीं हुए, अब इनको करने वाली हूँ मैं तैयार। तो यहाँ पर देखो मेरे शक्कर ने भी पहन ली है ड्रेस, और चंदन नंदन सब लगवा लिया है। मेरे शक्कर थोड़े से छोटू हैं, 1 नंबर के हैं, तो वो थोड़ा सा कम अच्छे से दिखते हैं। बट मेरे शक्कर की स्माइल, फेस कट इतना सुंदर है ना कि अच्छे अच्छे मोहित हो जाते हैं, बस इनको ही देखते रह जाते हैं। और यहाँ पर मैं देख रही थी कि शक्कर क्या लगाएंगे, ये वाले बाल लगाएंगे, कर्ली हेयर लगाने वाले हैं कि या फिर ऐसे ही। तो कर्ली हेयर शायद इनका मन नहीं था, तो फिर इन्होंने कर्ली हेयर नहीं लगवाए, और मैंने आगे सूट नहीं करवाया था ज़्यादा इनके श्रृंगार दर्शन के लिए, बिकॉज़ फिर बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो हो जाता। तो मैंने इनसे बोला कि बस इतना ही करो, थोड़ा सा छोटा ही रखो। तो वैसे ही हुआ। फिर इसके बाद मैंने इनके लिए फूल माला बनाई, जो कि माधव तो पहन ही नहीं रहे थे, बिकॉज़ इतना मतलब हैवी मुकुट था और हेयर थे, सब कुछ था, तो इनका श्रृंगार ख़राब हो जाता है, इस वजह से मैंने नहीं पहना है। गोपू ने तो पहन लिया था, माधव बस नहीं पहन रहे थे। और मेरी लाडली के दर्शन कीजिए, कितनी प्यारी लग रही थी। और सच में मेरे को पहली बार पता चला कि मेरे श्री जी के ऊपर येलो कलर इतना सुंदर लगता है। और शखा भी थोड़ा सा मतलब शखा कम दिख रहे हैं, तो उनका मुँह लटका हुआ है, उनको थोड़ा ज़्यादा ही इज्जत चाहिए। और यहाँ पास देखो मेरी हंसी से ही आपको पता चल रहा होगा कि मैं कितनी ज़्यादा हैप्पी थी। और गोपू के तो जलवे ही ना पूछो, बस इनको बुआ से बात करनी है, बुआ के पास आना है। तो इनका श्रृंगार करने के बाद मैंने भी थोड़ा सा अपना ट्रीटमेंट कर लिया था, थोड़ा सा मेकअप, मतलब मेकअप क्या है यार, हमारे सखा इतने अच्छे से सब लोग तैयार होते हैं, तो इनकी खुशी के लिए जब हम किसी के बर्थडे में, किसी के छठी में, कहीं भी जाते हैं तो बहुत अच्छे से तैयार होते हैं ना। तो वैसे ही जब हमारे श्री जी लालजू का कोई उत्सव होगा तो हम कैसे नहीं तैयार होंगे ना। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ आरती, और अभी बारी बारी से सबका नंबर लगेगा, सब कर रहे हैं बारी बारी से आरती, जो कि मैंने थोड़ा सा क्लिप शूट करवाया था। मैंने शूट नहीं करवाया था, मेरे भाई ने कर दिया था, इसलिए तो मैंने ब्लॉग शेयर कर दिया, वरना तो मैं करती भी नहीं। और देखो मस्त सब लोग अपनी आरती उतार रहे हैं। और इस दिन पता है क्या हुआ था, हमारे यहाँ तो फूल वगैरह मिलते नहीं हैं, मतलब ऐसे ही आप जाओ तोड़ लाओ पेड़ से वो ठीक है, बट जैसे कि गुलाब के फूल वैसे मार्केट में मिलते हैं, तो वो हमारे यहाँ नहीं मिलते। तो उसके लिए हमें हुसैनगंज या फिर फतेहपुर जाना पड़ता है। तो यहाँ पर माँ और पापा भी कर रहे हैं आरती, और फिर इनको मिलेंगे छठी में बहुत सारे पैसे, आई थिंक 1000 मिले थे, 1000 या 1100 ऐसे कुछ मिले थे। फिर राधा अष्टमी भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया था। नंदोत्सव में भी इनको 1500 शायद ऐसे कुछ मिल गए थे, बट मैंने वो सूट नहीं किया है, राधा अष्टमी का भी नहीं सूट किया है। तो यहाँ पास देखो ये जो छोटे छोटे से आपको दिख रहे हैं ना कैंडल, ये मैं इनके लिए जब भी मैं कहीं जाती हूँ तो सखा के लिए ज़रूर कुछ लाती हूँ। अगर वहाँ ऐसे कुछ नहीं मिलता कि सखा के यूज का हो, तो मुझे ऐसे कोई डेकोरेशन का भी दिखता है तो मैं सखा के नाम पे ले आती हूँ। तो मैं वहाँ से ये कैंडल लेके आई थी लोधेश्वर से। मैंने शायद आपके साथ ब्लॉग भी शेयर किया था जब अभी हम लोग लोधेश्वर गए थे। तो आरती करने के बाद मैंने यहाँ पर जल वारा, और जल वारने के बाद फिर रुमाल से थोड़ा सा शीतलता प्रदान की, और उसके बाद मैंने मोर पंख सेवा दी। और अब हम करेंगे चवर सेवा। पता नहीं ज़्यादा अच्छे से तो सूट नहीं हो पाया, बिकॉज मैंने तो किया नहीं, क्योंकि मैं तो सेवा कर रही थी, और जब मैं सेवा करती हूँ ना तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं होता है। यहाँ पास देखो मैं भी दे रही हूँ निछावर, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा तो पैसे नहीं थे। मैंने कहा जो है नटखट लाडो ले लूँ। और यहाँ पास वैसे भी इनकी लॉटरी लग जाती है। तो यहाँ पास देखो क्या बना था, कढ़ी चावल रोटी चना की दाल बड़ा मुंगौड़ा ये सब बना था। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।